प्रेमी सज्जनों, समय समय पर हमारे अध्यात्म ब्रह्मज्ञानी महापुरुष इस संसार में आकर के जीव को अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश की तरफ प्रेरित करते रहते हैं। जब जब भी संसार में अधर्म के पर्दे से धर्म की हानि दिखती है, अधर्म के पर्दे से धर्म को ढका जाता है, तब उसी अधर्म के पर्दे को, उसी अज्ञानता के पर्दे को दूर करने के लिए संत ज्ञानी महापुरुष संसार में आकर के हमें सही दिशा दिखाते हैं। क्योंकि आज हम दिशा भ्रमित हुए हैं। संसार में जहां भी देखे व्यक्ति अपने मार्ग से दूर हट करके माया के ही आवरणों में उलझ करके उसी में सुख और आनंद को खोजता रहता है। असल में जिस माया में हम आनंद खोज रहे हैं, जिस भौतिक संसार में जो अपने आप में ही स्थिर नहीं है, इसमें हमें सुख या आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है। जिस माया के लिए ज्ञानियों ने कहा, कबीरा माया डाकिनी खाया सब संसार, खाए न सके कबीर को जाको नाम आधार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि माया उसके अनेकों रूप है। कभी वो 16 वर्ष की सुंदरी बनकर के हमें मोहित करती है, कभी हमें बाह्य संसार की चकाचौंध दिखा करके हमें लोभ के द्वारा अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो कभी वही माया हमें डाकिनी बनकर के डराना चाहती है। लेकिन ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस माया के ऐसे अलग अलग प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो केवल ज्ञान का मार्ग है, केवल वो अध्यात्म का मार्ग है। जिस अध्यात्म के मार्ग से चलते हुए संत कबीरदास जी ने अपने हृदय में प्रकाश पुंज की अनुभूति की। जिस अध्यात्म मार्ग पर चल करके मीराबाई ने यही कहा कि मैंने उस अध्यात्म के रास्ते पर चल करके ही अपने सर्वव्यापक ईश्वर को हृदय में ही पहचान लिया। और इसीलिए मीराबाई कहते हैं, सबके पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हृदय बसत है, ना कहूँ आती ना जाती, मैं तो गोविंद के रंग राती। जब उन्होंने उस धर्म का रास्ता लिया, अपने जीवन में सत्य का अनुभव किया, तो सत्य के अनुभव के बाद ही उन्होंने ये भजन बनाया और समाज के सामने एक ऐसी
मिसाल रखते हुए समाज को संदेश दिया कि ईश्वर हमारे घट मंदिर में ही है, हमारे मन मंदिर में ही है। लोग अपने नजदीक से जुड़े हुए संबंधों को कितनी बार अगर कोई संदेश भेजना होता है तो उसे लेटर लिख करके अपना संदेश कन्वे करते हैं। आजकल तो वो जमाना भी नहीं रहा, वो समय भी नहीं रहा, लेकिन प्राचीन समय में हम पत्र के द्वारा अपना संदेश अपनों तक पहुंचाते थे। पर मीराबाई कहती है कि मुझे कोई ऐसे संदेश पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पिया मेरे हृदय बसत है। वो तो मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे अंतरात्मा में रहते हैं, मेरे हर श्वास में रहते हैं। और ये अध्यात्म की दिशा में अपने गुरु महाराज जी संत रैदास जी के बताए हुए डायरेक्शन में चलने के बाद मीरा ने कहा तो हमें भी अपने जीवन में उस दिशा को, उस डायरेक्शन को जानना है। उस दिशा में चलते हुए जब एक साधक अंतरात्मा में परमात्मा को जान लेता है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम यतन्ति ये। उन्होंने कहा अनेकों जन्मों के बाद जब व्यक्ति मेरी शरण लेते हुए ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अनेकों जन्मों के अंत में जब जीव मेरी तरफ मेरे आश्रित होकर के यत्न करते हुए ज्ञान को प्राप्त करता है, आत्मयोग को जानता है, तो वो आत्मयोगी जिसकी दृष्टि वासुदेवः सर्वमिति, सर्व में एक ही वासुदेव को, सर्व में एक ही ईश्वर को, सर्व में एक ही सत्य को देखता है। उसकी जो दृष्टि है उसे हर जगह अपने उस ईश्वर की ही अनुभूति होती है। और यही बात तो हम बहुत बार भजनों में गाते हैं कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। ये सब में राम तभी दिखने लगेंगे जब ज्ञान योग को, अध्यात्म के योग को, आत्मयोग की दिशा में हमारा मन स्थिर होगा। और जब उस डायरेक्शन में व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो उसे वो सर्वव्यापक तत्व जिसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे संत ज्ञानियों ने कहा कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। बहुत बार इस बात को हम सुनते हैं, पर ये तब समझ में आता है और तब दिखता है जब हमारी अंतरात्मा की आंख खुल जाती है। और ये बाह्य भौतिक संसार में कभी नहीं होता, क्योंकि बाह्य भौतिक संसार हमें बहिर्मुखी करता है, उससे मन हमारा हमेशा रेस्टलेस रहता है, मन हमारा हमेशा अस्थिर रहता है। क्योंकि जो चीज़ अपने आप में ही स्थिर नहीं है तो वो हमारे मन को कैसे स्थिर कर सकती है। स्थिर तत्व ही मन को स्थिर कर सकता है। जैसे हम कैमरामैन को देखते हैं,
अगर कैमरामैन का कैमरा स्थिर नहीं है तो फोटो क्लियर नहीं आती। कैमरा एक साधन है जो स्थिर होना चाहिए, तभी तस्वीर क्लियर होती है। इसी तरह हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये मन को भी, मन रूपी कैमरा भी हमें स्थिर करने की जरूरत है। और स्थिर करने के लिए किसी टारगेट सामने होना चाहिए, कोई स्थिर तत्व हमारे सामने होना चाहिए। अब पानी अगर हिलता रहेगा तो उसमें तो हम अपना चेहरा साफ नहीं देख पाएंगे। पानी अगर स्थिर होगा तो हमारा चेहरा में साफ देख पाएंगे। इसी तरह से हमारे संत ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस मन के कैमरे को भी किसी ऐसे टारगेट पे स्थिर करो, ऐसे टारगेट पर लगाओ, ऐसा लक्ष्य इस मन के कैमरे को दिखाओ कि जिससे ये स्थिर हो जाए। और संसार में तो हर चीज बदलती रहती है। संसार में जो कुछ भी हम इन आंखों से देखते हैं, तभी तो भगवान राम भी लक्ष्मण जी को कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन जीव निकाया। कहते हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे भाई लक्ष्मण, जहाँ तक ये आंख दृष्टिगोचर हो रही है, जहाँ तक ये संसार की चीजें हमें दृष्टिगोचर हो रही है, वहां तक सब कुछ माया ही है। और माया तो परिवर्तनशील है, लेकिन हमें उस अपरिवर्तनशील तत्व में मन को, मन रूपी कैमरे को स्थिर करना है कि जिससे ये मन हमारा भागेगा नहीं। और ऐसा ही स्थिर तत्व कबीर दास जी ने कहा, केवल वो नाम है। उन्होंने कहा कि बाकी तो सब माया से भ्रमित है सब चीज, लेकिन खाई न सकी कबीर को जाको नाम आधार, कि जिसे नाम का आधार है, उस सत्य तत्व का आधार है। अब नाम के बारे में हम बहुत बार सुनते हैं, वैसे परमात्मा के अनेकों नाम है। उनके जो क्वालिटी नेम है, अनेकों नाम है। कोई राम कहता है तो कोई श्याम कहता है, कोई अल्लाह कहता है तो कोई वाहिगुरु कहता है, कोई और भी अनेकों नाम से ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर के नाम का मंत्र जाप करते हैं। लेकिन हमारे धर्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, अध्यात्मवादी महापुरुषों ने हमें उस एक अखंड नाम के साथ जोड़ा, उस एक अखंड तत्व के साथ जोड़ा, जो हमारे प्राण में निरंतर ही चल रहा है, जो हमारे श्वासों के साथ साथ निरंतर एक दिव्य और सूक्ष्म ध्वनि निरंतर चल रही है। उसके साथ हमारे ज्ञानियों ने हमें जोड़ने की कोशिश की, और वो सबके लिए एक है। वहाँ कोई जाति पाति का भेद नहीं है, वहाँ कोई वर्ण का भेद नहीं है, वहाँ कोई तेरी मेरी का, छोटे बड़े का, नर नारी का, ऐसा कोई भेद नहीं है। वो सबके लिए एक है, हर जीव के लिए वो एक ही तत्व है। और इसीलिए तो हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि भाई उस एक नाम को हमें अपने हृदय में जानना है, और वो नाम
कबीरदास जी कहते हैं कि मुंह से बोलने वाला नाम नहीं है। और तब उन्होंने इस बात को लिख दिया कि राम कहे दुनिया गति पावे, तो खांड कहे मुख मीठा। पावक कहे अंग जो दाहे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भांगे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग शुगा हरि बोले, हरि तत्व न जाने। उन्होंने कहा कि अगर केवल जिह्वा से, इस मुख से राम का उच्चारण कर लेने मात्र से उद्धार हो जाए, मुक्ति मिल जाए, तो खांड कहने से हमारा मुख मीठा हो जाना चाहिए। जैसे चीनी कहने से, शुगर कहने से हमारा मुंह मीठा नहीं होता, चीनी खानी पड़ती है, तब हमें उस मिठास का अनुभव होगा। इसी तरह से हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा कि जिह्वा के द्वारा तो हम अनेकों नामों का उच्चारण करते हैं, लेकिन जिस किसी भी नाम का हम उच्चारण करते हैं, अगर उसे तत्व से हमने नहीं जाना, चाहे हम राम कहे कि जो सारे जगत में रमण करने वाली शक्ति है, रमन्ते योगिनः यस्मिन् सह रामः, कि जो हर योगियों के अंदर, हर जीव के घट मंदिर में रमण करती है शक्ति। इसीलिए हमारे ज्ञानी लोगों ने उन्हें राम नाम दिया, उन्होंने राम कहा उसे। तो ऐसे ही जितने भी नाम जिह्वा से बोले जाते हैं, उनके अपने कुछ न कुछ उसकी क्वालिटी है, जिसके कारण उस नामों का हम उच्चारण करते हैं। पर जो एक अखंड नाम है, जिसका खुद प्रभु राम भी सुमिरण किया करते थे। तुलसीदास जी महाराज इस बात का जिक्र करते हैं रामायण में, कहेहू कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहेहू कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। कहा मैं कहाँ तक नाम की बड़ाई करूं, खुद राम भी उस नाम की बड़ाई पूर्ण रीत से नहीं कर पाए। और ये संत तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वर्णन किया हुआ है। कहने का मतलब कि जो नाम, जिसका सुमिरण राम भी किया करते थे और जिसका सुमिरण भगवान शिव भी किया करते थे, जिसको शिव शंकर हमेशा याद किया करते हैं अपनी अंतरात्मा में, जिसका शिव शंकर भगवान हमेशा हृदय में ध्यान करते हैं, जो उनकी तीसरी आंख के द्वारा हम हमेशा देखते हैं कि उनकी दोनों ये बाह्य चर्म चक्षु बंद है और तीसरी आंख उनके मस्तक पर खुली हुई है। उसी तीसरी आंख के द्वारा उस ब्रह्म ज्योत का, उस परमात्मा के दिव्य नाम का वो ध्यान किया करते। हम उनके वो स्वरूप को नहीं जानते, और जब तक उनके वो स्वरूप को नहीं जाना, जब तक उनके उस तत्व को, शिव तत्व को नहीं जाना, जिसको कबीरदास जी ने ये कह दिया कि नर के संग सुगा हरि बोले, हरि तत्व नहीं जाने, उन्होंने उसे हरि तत्व कहा। तो कहीं पर हमें ब्रह्म तत्व पढ़ने को मिलता है, कहीं हम उसी तत्व के बारे में राम तत्व कहते हैं या श्याम तत्व कहते हैं या अध्यात्म का आत्म तत्व कहते हैं। असल में वो एक ही है, और उस एक को न जान करके व्यक्ति आज संसार में अनेकों जगह अपनी दृष्टि को फैलाते हुए विचलित हो रहा है, उसका मन अशांत हो रहा है। तो उसी मन को स्थिर करने के लिए हमें सत्य को जानने की, पहचानने की जरूरत है।
उसी सत्य को अपने हृदय में दिखाने के लिए ही ज्ञानी लोग समय समय पर इस संसार में आते हैं और हमारे बीच में आकर के हमें उस सत्य से अवगत कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसी तत्व को समझाने के लिए अर्जुन को कहा कि जो व्यक्ति उस तत्व को जान लेता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्म को, अध्यात्म को बड़ी आसानी से समझ लेता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। अर्जुन, जो जीव अपनी अवस्थाओं से, जो हमारे शरीर की अवस्थाएं हमेशा बदलती रहती है, बचपन की अवस्था, युवा की अवस्था, धीरे धीरे जो वृद्धत्व की अवस्था है और उसके बाद जो मृत्यु की अवस्था है, अगर इसे समझ लेता है और समझने के बाद उससे मुक्त होना चाहता है और उस मुक्ति के लिए जो माम आश्रित्य यतन्ति ये, मेरा आसरा लेते हुए, मेरे ही आश्रित होकर के मेरा सहारा लेते हुए यत्न करता है, तो वो जीव ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। उन्होंने कहा कि वो जीव, वो अध्यात्म आत्मयोगी जीव ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म को सारे विश्व में सही तरीके से पहचान लेता है, समझ लेता है। अब हम तो उसके लिए उस ब्रह्म को, उस अध्यात्म को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि भाई अभी तो जीवन ये संसार में मिला हुआ है, खूब संसार के भोगों में ही अपने जीवन लगाओ, क्योंकि बाद में बुढ़ापे में तो भाई भक्ति कर ही लेंगे, बुढ़ापे में हम याद कर लेंगे भगवान को। लेकिन हमारे संत ज्ञानी कहते हैं कि इसके लिए हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, भरोसा नहीं है ये जीवन का। ये ईश्वर की दया से जो इतना उत्तम मनुष्य जीवन मिला हुआ है, बार बार नहीं मिलेगा। तभी संत कहते हैं, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, मानुष देही तुझे फिर ना मिलेगी। अब ना बनी तो भजन किया नहीं, सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो तेरी जवानी भरम भुलानी। गुरु पीतुमा तू की बात न मानी, नैया कहो कैसे पार लगेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, मानुष देही तुझे फिर ना मिलेगी। अब ना बनी तो, कहा अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, मानुष देही तुझे फिर ना मिलेगी। ज्ञानी लोगों ने कहा, अगर अभी हमने यत्न करके उस आत्मयोग को नहीं जाना, उस परमात्मा के सत्य नाम को नहीं जाना और उस डायरेक्शन में नहीं चले, तो फिर बार बार ये मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं है। बार बार हम इस सुंदर मनुष्य तन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो
ये हमें मौका मिला हुआ है। परमात्मा की दया से, ईश्वर की कृपा से इतना सुंदर मानव शरीर मिला है। हम इस मानव शरीर के असल लक्ष्य को जानने के लिए अध्यात्म के सही डायरेक्शन पे चलते हुए आत्मज्ञानियों का, ब्रह्मज्ञानियों का सहारा लेकर के अध्यात्म ज्ञान को जाने। और ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान को सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आज विश्व भर में ज्ञान का डंका बजाते हुए लोगों के अंतरात्मा में उनका प्रचार कर रहे हैं। हम भी उन्हीं के दिशा निर्देश में चलते हुए, उन्हीं से प्रेरित होकर के, उन्हीं के उस आत्मयोग को जानने के बाद आप लोगों को भी उसी दिशा में प्रेरित करते हुए आप लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप भी उस सत्य तत्व को जानें और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाएं।